व्यूअर्स आदाब, जनाब टीवी में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। मुझे आपका अच्छी बात है। जो बैंक की होती है और वो पूरा करके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस फंक्शन में। आप लोगों ने यहाँ पे धीरज बनाए रखी, आप बड़े सुकून से बैठे रहे, स्कीम्स के बारे में सुनते रहे, आपको भी शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खादी रजिस्ट्रेशन बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से वो कुछ सैंक्शन लेटर्स इनमें लाए हुए हैं जो बेनिफिशरी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम चलता रहेगा। हमारे यहाँ पे EVS, MSc, EVS अगर कोई है इन्वायरमेंटल साइंसेज है तो वो प्लीज इसे पॉइंटर में स्कूल्स की हो रही है लेक्चरर लेना चाहते हैं। अगर कोई EVS में है MSc किया हुआ लड़का तो या लड़की तो प्लीज उनसे मिल जाएगी। अब जो 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं है। आप कौन से कुछ शिकायत करते हैं कि बैंक हमसे गारंटी उसको भी खत्म कर दिया, सिंपल से उसको नौकरी का बहुत है। और गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि जो हमारे अनएम्प्लॉयज यूथ है फरीद अहमद मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वो भी आ गया था। आसिफ अहमद, अल्कोहल शराब आए हैं कि इस मेले से आपको जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक स्कीम यहाँ पे निकाला है। ये तो ये कहाँ दिखा अगर जैसे सब्जी जाती है वैसे ये भी जाती है। अच्छा आप कहाँ रहते हैं? हम देसा में रहते हैं। राकेश शरीर ना प्रॉपर शरीर आपके शरीर के तो 2 बंदे हमारे डिपार्टमेंट के भी पहले वो भी किसी ये रोजगार मेला जो है एक दिन का रोजगार मेला है। ये टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट कमेटी है डोडा की, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती है। संकल्प एक स्कीम है, उसके तहत था इसमें और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब चेयरमैन हैं इसके, उनके नेतृत्व में हुआ है और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसिलिंग सेंटर डोडा इनकी कोलैबोरेशन से हुआ है। इसमें हमने बाहर से जो है कुछ कंपनीज को बुलाया था, कुछ लोकल भी थे, यहाँ के स्कूल्स हैं उनको टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ NHIDCL है,
LIC वाले हैं, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए बच्चों को हमने बुलाया हुआ था। चूँकि सभी को अकोमोडेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने लोन मेला भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो है अपना PMEGP है, बाकी भी जैसे EDA वाले देते हैं, तो उन्होंने भी अपनी लोन स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया। और क्या नाम है, यहाँ पे फॉर्म भी भरे हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर थे एम्प्लॉयमेंट की तरफ से और बाकी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्हें बच्चों के फ़ोन नंबर लिए हुए हैं, और उनकी जो स्कीम है वो बच्चों को कैंडिडेट्स को फ़ोन भी करेंगे। तो अभी तक मुझे लगता है कि 150 से ज़्यादा लोगों ने, कुछ में जैसे हमने 60 सैंक्शन लेटर्स लोन के यहाँ पे डिसबर्स किए, कुछ अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं रॉयल एनफील्ड वालों ने दिए हैं, कुछ शाइन पब्लिक स्कूल वालों ने बच्चे लिए हैं, कुछ बाकी एजेंसीज ने लिए हैं। तो काफ़ी अच्छा है, बट सबकी एस्पिरेशन पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पे जितने लोग आए थे, ये हज़ारों में आए थे, कैंडिडेट्स आए थे, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसको एड्रेस करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इनकी एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी जगह नहीं है। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगे हुए हैं, उनको देखें या डिपार्टमेंट्स के पास जाएँ। बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं जिससे उनके रोज़गार का मसला हल हो सकता है, उसकी तरफ जाएँ और गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठाएं। Portable system. जी हम सब जानते हैं कि आज के 2 दिनों के लिए आज और कल के लिए हमारे पास वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल जो हमने डोडा में रखा हुआ था, आज आप देख रहे हैं कि बहुत खुशी मुझे रिस्पॉन्स पूरे इस फंक्शन को मिला हुआ है। बच्चे जो है वो वेटिंग में है, बहुत ही सेफ तरीके से जो है वो राफ्टिंग की शुरुआत जो है वो हमारे हो चुका है। अभी जो है वो और 4 बैचेस जो है वो निकल जाएंगे
और आपके माध्यम से मैं बच्चों को अपील करना चाहता हूँ कि और पार्टिसिपेशन करें। अगर उनकी डिमांड रहेगी तो हम रजिस्ट्रेशन शुरू रखेंगे और आने वाले दिनों में 2 दिन के बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिमांड ऐसी आ रही है कि एक्सटेंड किया जाए, कई बच्चों को जो है वो शायद सबको मौका नहीं मिलेगा, तो और जो है वो एक्सटेंड करेंगे इस फेस्टिवल को और इंश्योर करेंगे कि सारे बच्चे जितने भी लेना चाहिए इसमें सेफ तरीके से जो है वो इसका मजा उठाएं। देखिए, पहले लेवल पे तो आज बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आप सारा देख रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि इसको जो है वो किस तरीके से परमानेंट फीचर हम लोग बना दें, एटलीस्ट ड्राफ्टिंग को। तो उसके लिए जो है वो बाकायदा कुछ प्रोसीजर्स होती है वो फॉलो हम शॉर्टली करेंगे। शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद, शाहनवाज चौधरी जिंदाबाद। इसके साथ क्योंकि उन्होंने वो इंसान जिसको आजाद साहब ने एक रुतबा दिया, वो शाहनवाज चौधरी जो भेड़ों के साथ होता था, उसको NSI का वो शाहनवाज चौधरी मुर्दाबाद, शाहनवाज चौधरी मुर्दाबाद, एजाज चौधरी मुर्दाबाद, शाहनवाज चौधरी मुर्दाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, एजाज चौधरी मुर्दाबाद। टिकाओ नीचे, टिकाओ नीचे, टिकाओ नीचे, टिकाओ नीचे। शाहनवाज चौधरी मुर्दाबाद, शाहनवाज चौधरी मुर्दाबाद। सबको जानता है, भले इसका नहीं, मैं पूरा हिंदुस्तान का बच्चा आजाद साहब को, आज़ाद साहब को जानता है कि आज़ाद साहब किस तरीके के इंसान है, किस तरीके किसी का हर वक्त भलाई सोचता है, किसी के लिए गलत नहीं सोचता है। मैं यही से कहना चाहता हूँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे आज़ाद साहब की जो सोच है वो सेकुलर लीडर है, मतलब वो हमारे स्टेट में इत्तेहाद चाहते हैं। और ये जो चंद अनासिर है जो नहीं चाहते हैं कि हमारे इस स्टेट में इत्तेहाद रहे, वो उनका मानना ये है कि आज़ाद साहब कुछ ऐसे भाषण दें जिससे हिंदू मुस्लिम के मतलब आपस में झगड़े पैदा हों। मतलब वो चाहते हैं कि वो हिंदू के ख़िलाफ़ बोले, बीजेपी के ख़िलाफ़ बोले, हालांकि उनकी नेचर जो है इसके अगेंस्ट है, वो इत्तेहाद चाहते हैं। तो बस यही चलते हमने यहाँ प्रोटेस्ट की वगैरह, उन्होंने जो गेम तैयार की है अपना सिक्का जमाने के लिए हमारे स्टेट में, तो हम चाहते हैं कि उन अनासिर को मतलब आपके चैनल के माध्यम से हम पार्टी हाई कमांड से गुजारिश करते हैं कि अगर आप पार्टी को हमारे स्टेट में बाहर रखना चाहते हैं तो इन अनासिर को पार्टी से निकाल फेंकें। और इसीलिए हमने ये विरोध किया और हमने ये उनका पुतला जलाया है। क्या कहेंगे आप जो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ? ये जो हमारे आज़ाद साहब है, ये यानी मैं कहता हूँ ये पूरे हिंदुस्तान के लीडर, पूरे वर्ल्ड के लीडर हैं। तो शाहनवाज चौधरी जो है ये आज़ाद साहब के जूते का जो तस्मा है वो इतना भी सियासत नहीं जानता जितना आज़ाद साहब का तस्मा जानता होगा। तो शाहनवाज चौधरी तो कहाँ, अभी वो बचा है, तो आज़ाद साहब के खिलाफ इतने बड़े अल्फाज बोले। और मैं अफसोस करता हूँ हमारी भलेसा की कांग्रेस को, आज़ाद साहब ने जिनको यहाँ बनाया है, इनको लीडर बनाया है, इनको यहाँ पर चमचे रखा है, लेकिन आज वो इस हमारी इस महफिल से गायब हैं। अफसोस मैं करता हूँ लोगों के लिए। क्या उनको चाहिए था सामने आना, आज़ाद साहब के हक़ में प्रोटेस्ट करना और उस जलील शाहनवाज चौधरी के खिलाफ एक पुतला जलाना था। यहाँ पर हमने जलाया। हम छोटे वर्कर हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े वर्कर हमारे कांग्रेस के हैं यहाँ पर, लेकिन वो कहीं सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। आज 5-6 दिन हो गए, यानी उनके मुँह से एक बात भी नहीं निकली। फेसबुक में चेक करा था, कहीं उनका कोई कमेंट्स नहीं आया आज़ाद साहब के हक़ में। ये मीर साहब की साजिश है ताकि आज़ाद साहब को बदनाम करना। ये मीर साहब इस रियासत में अपना वो हुकूमत चलाना चाहता है, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। आज़ाद साहब की एक स्टेट है, आज़ाद साहब को हम चाहते हैं यहाँ से। अगर आज़ाद साहब को यहाँ इस हमारी जम्मू कश्मीर की कांग्रेस से हटाया गया तो कांग्रेस का नामो निशान हिंदुस्तान।
आप मैंने कहा ये इधर रोजगार दे रहे लोगों को मीडिया में रोजगार दे रहे हैं लोग बोल रहे हैं बस स्टैंड से हटाओ। कैसे हटेंगे बस स्टैंड से? आंदोलन तो हमारा कल से शुरू है, कल से चक्का जाम हो जाएगा। इधर है इनको बोला जाए कि 200 परिवार के रोजी रोटी का सवाल चक्का जाम कर हर साल यही बोला जाता है, एक साल। हम इसलिए बैठे हैं, ये रोज़गार जो मेला लगा है, जो पहले हम रोज़गार में हैं उनसे हमें उस रोज़गार से छीना जा रहा है। हमारा जो स्टैंड है वो बस स्टैंड है और यहाँ हम अड्डे में रहते हैं और वहाँ पर जब भी कुछ होता है तो हमें बोलते हैं भागो यहाँ से। हम लोड कैरियर चलाते हैं, लोड कैरियर हमारे पास है, तो कहते हैं आपकी वजह से जाम लगता है, जबकि हमारी वजह से कोई जाम नहीं होता है। अब हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ रोज़गार मेला है, डीसी साहब के पास आए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगी वहाँ उनसे बात करेंगे। हम जाएं तो जाए कहाँ? हमारा रोज़गार यही है, हमारे बच्चे, हम इसी छोटी सी गाड़ी रखी है, इसी पर हम गुजारा अपना चलाते हैं। नहीं, हम वहाँ से अगर हमें वहाँ से निकाला जाएगा हम जाएंगे कहाँ? जबकि हमारे डोडा में जगह ही नहीं है कहीं। और हम जब भी हमें कहीं बोलेंगे कहीं हमें तो रोड पर लगाया जाएगा। रोड पर हम लगाएं कहाँ? पहले हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, बात नंबर 1। नंबर 2, हम किसी दुकान के सामने लगाएं, वो दुकानदार हमें लगाने नहीं देगा, इससे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी ना। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं लोडर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ डोडा में। आज सुबह मैं 7 बजे बस स्टैंड पे गया था ड्राइवरों को देखभाल करने के लिए। वहाँ पे जब पहुँचा मैं तो पुलिस वहाँ पे आई। उन्होंने बोला कि यहाँ से ये बस स्टैंड खाली कर दो। ये हर साल हमारे साथ होता है। ये जो गरीब लोग हैं इनका कोई वारिस नहीं है। ये रोज़गार इनसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से बस स्टैंड से निकल जाओ और आप जनाब अली जहाँ मर्जी है वहाँ जाओ। हमने बोला हमें कहीं कोई ठिकाना तो दो, हम जहाँ जाएंगे। जगह नहीं है जनाब, हमने आप यहाँ से हट जाओ। हमारी यूनियन के 200 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे मौजूद। जनाब आली, हम इनसे अपील करते हैं कि पुलिस को बोला जाए कि हमें ना ही छेड़े, जबकि ये सब साइड पे होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मेटाडोर आती है, वो 15-20 मिनट खड़ी रहती है, पीछे जाम लग जाता है। हमारी वजह से जाम है, रेडी पटरी वाले बैठे होते हैं वहाँ, उनकी वजह से जाम लगता है। आप ये देखो, जो हमारे साथ 200 बंदे हैं, 200 फैमिलियाँ पलती है, इनका क्या होगा? हमें फिक्र इस चीज़ की नहीं है कि रोज़गार मेले में आके हमें ये फिक्र है कि ये जो बच्चे हैं ये कहाँ क्या करें, कल क्या करें, ये ड्राइवर हजरात जो है ये क्या करें। आंदोलन करेंगे क्योंकि हमारे पास इनके लिए कोई खाने की रोटी का जरिया नहीं होगा। हम आंदोलन कर, हम बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे डोडा में, चाहे कुछ भी बने। रोजी रोटी के लिए हम तमाम इन ड्राइवरों का
जनाब अली, आज तो हमने सोचा कि यहाँ पे कम ही आए हम, लेकिन 200 ड्राइवर हैं, जब फिर उनकी फैमिलियाँ भी जब रोड पे आ जाएंगी, उनके घर वाले भी रोड पे हो जाएंगे तो मुश्किलात हो जाएगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, एसपी साहब से अपील करते हैं कि इन पुलिस वालों से थोड़ा बोला जाए। जब तक हमें कोई ठिकाना न दिया जाए तब तक हमें बस स्टैंड पे रहने की इजाज़त जी, मेरा नाम शबीर अहमद है। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम के बाद इस रोड पे एक बार काम शुरू हो चुका है। तकरीबन 7-8 साल से पहले हम इस रोड की डिमांड में थे और आखिरकार इस रोड पे काम लगा। अब हम यही चाहते हैं कि ये जो काम लगा है इस रोड के ऊपर, इसके साथ साथ इसका ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए और जो कलवटों की ज़रूरत है वो भी होना चाहिए और साथ साथ ब्लैक टॉप भी होना चाहिए इस रोड को, क्योंकि इस रोड का जो आमदो रफ्त है लोगों का बहुत ज़्यादा है इस रोड पे। यहाँ पर हाई स्कूल उद्यानपुर जो है, उस रोड के ये जो रोड है उस स्कूल के बच्चों के लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि खूनो बड़बगी, दाली, दमसी वगैरह मुसला से बच्चे आते हैं इस रोड से होकर। वो आज के बाद आएंगे, झाड़ियों वाड़ियों से जो आते थे बेचारे बहुत मुश्किलात आती थी उनको, लेकिन अब वो सब मुश्किलातें ख़त्म हो गई हैं। अब हम यही गुजारिश करते हैं महकमा से कि इस रोड पे जहाँ से लिंक है वहाँ से तकरीबन हाई स्कूल तक ब्लैक टॉप होना चाहिए साथ साथ में। तो और जो दूसरी ड्रेनेज सिस्टम भी होगा तो उससे लोगों की जो बागात है, लोगों की जो ज़मीन है वो भी बच जाएगी। अजहर साहब, यहाँ थाटरी के अंदर जो इश्यूज़, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, जैसा कि लॉरी अड्डा का इशू है, बाथरूमों का इशू है, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो लॉरी अड्डा लिया जाता है यहाँ पर, तो अब बस स्टैंड क्यों नहीं है यहाँ पर? अंजर साहब, सबसे मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ ठाठरी के गिरदोनवा में हर छोटे बड़े मसले को मीडिया तक पहुँचाते हैं, हुकूमत तक पहुँचाते हैं। आज का जो मसला है वो है IHHL, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका सबसे बड़ा मकसद था प्रधानमंत्री का, पूरी हुकूमत का, कि जो गंदगी यहाँ बाथरूमों की बाहर ओपन में पड़ती है उसके लिए पिट बनाए जाएं। बदकिस्मती से 2019-20 में ये स्कीम आई हमारी म्यूनसिपलिटी ठाठरी में, लेकिन यहाँ पर 17,000 जो गवर्नमेंट की तरफ से देना था लोगों को, बहुत सारे लोगों को 5,000 मिला है, 7,000, 9,000, 12,000 और सिर्फ 5 या 3% लोगों को जो है वो 16-17,000 मिला है। उसमें भी बदकिस्मती ये है कि कहीं कोई टाइल पिट नहीं बना है। आज भी यहाँ 95%
ठाठरी म्यूनसिपलिटी की हदूद के अंदर 95% जो गंदगी है, बाथरूम की जो लैट्रिन है वो खुले में गिर रही है, वो नाले में गिर रही है, वो दरिया में गिर रही है। मैंने बहुत सारे बार ईओ साहब को, अपनी कमेटी को ये कहा कि इसमें लोगों को बराबर पैसे दिए जाएं, लेकिन वो पूरी जो कमेटी है और यहाँ पे जो ऑफिस में जो लोग बैठे हैं टस से मस नहीं हुए। उन्होंने एनजीओ का नाम दिया और जब हम एनजीओ के साथ रब्ता किया उन्होंने ऑफिस वालों का नाम दिया। इसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन भी अपने लोगों के साथ अपनी तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा साहब को दी थी। उन्होंने यहाँ एसडीएम साहब को मारा की जो एप्लीकेशन आपके सामने है, और एसडीएम साहब ने उसी वक्त बगैर टाइम ज़ाया किए हुए यहाँ एक कमेटी बनाई कि इसकी तहकीकात की जाए। और उस कमेटी में हमारे ईओ साहब ने तहसीलदार ठाठरी साहब को AEE JPDCL सब डिवीज़न ठाठरी और CDPO ठाठरी को रखा। और इन्होंने उसके बाद हमारे ईओ साहब को चिट्ठी लिखी और ईओ साहब बाद में 8-10 दिन के बाद ये जवाब देते हैं कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो एंटी करप्शन जम्मू के पास है, इसलिए मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता। अब मैं आप मीडिया के ज़रिए से एंटी करप्शन, चाहे वो CBI है, एंटी करप्शन है या और भी कोई है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस मसले की तहकीकात की जाए। और आज ये जो है डिजिटल इंडिया है और इन लोगों ने, जबकि आप देखिए, आप पंचायतों में जाइए, वहाँ नरेगा का 2000 भी आप बाई कैश नहीं दे सकते हैं, जबकि इतना बड़ा स्कैंडल इन्होंने यहाँ म्यूनसिपलिटी के अंदर किया है कि इन्होंने कैश पैसा दिया है 5-5 हज़ार रुपये। जिसने इनको ज़ोर से बात की उसको बगैर बाथरूम, बगैर कोई पेट बनाए हुए इन्होंने 5,000 दिए, जबकि वो कहीं स्कीम में जो है 17,000 समथिंग रुपये है। दूसरा, आप लाइट का इनका देखिए कितना बड़ा स्कैंडल है। हमारा एक्ट कहता है, म्यूनसिपल कमेटी एक्ट कहता है कि जो आपकी चुनी हुई नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे ये खरीद कर लाएं लाइटें। आज 2 साल हुए कमेटी को बने हुए, कहीं टास से मास नहीं, किसी कमेटी को पूछा नहीं जाता है, कहीं कोई ऑडिट नहीं है। और जहाँ लाइटें आप देखो, लाइटें बाज़ार में नहीं हैं। और इसकी भी मैं तहकीकात चाहता हूँ कि 2020, 21, 19, 20, 21 में इन लोगों ने अभी तक कितनी लाइटें खरीदी हैं, कहाँ लगाई हैं और बाकी कहाँ हैं। लारी अड्डा का इशू है, लोगों से टैक्स लेते हैं, सफाई गलियों में होती नहीं है, सिर्फ आधा किलोमीटर हाईवे में होती है, बाकी आप वार्ड नंबर 1 में चले जाओ, 2 की गलियों में चले जाओ, 7 में चले जाओ, इसी तरह 4 और 5 में कहीं कोई गली साफ नहीं होती है, जबकि टैक्स बराबर लिया जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल की वसातत से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की एजेंसियों को ये गुजारिश करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा, इनकी तहकीकात की जाए कि आवाम से वसूला हुआ टैक्स ये कहाँ आता है और कहाँ चले जाता है। हमारा एक्ट ये बताता है कि आप इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्यूनसिपल कमेटी आप एक ऑडिट कमेटी बनाइए। हमने यहाँ जब मेरा शहर उसका जो हुआ था फंक्शन हुआ था, उसमें जो हमारे यहाँ ऑफिसर आए थे उन्होंने यहाँ वो ऑडिट कमेटी बनाई थी और इन ईओ साहब उनके वो बाकी स्टाफ मेंबरों ने उस ऑडिट कमेटी को रिजेक्ट किया कि हमने कोई ऑडिट नहीं करना है। ये तेल कहाँ से लाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, इन तमाम चीज़ों की मैं तहकीकात चाहता हूँ। शुक्रिया। और आपके चैनल की ये जिम्मेदारी है क्योंकि आप जो हैं एक 4th पिलर हो इस जमहूरियत का, इस 4थे पिलर की वसात में इन तमाम चीज़ों की तहकीकात।